उस अजीम मेहमान को भी हम देख रहे हैं महफिल में। जो हाजी होता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज के लिए निकलता है अल्लाह फरमाता है ये शख्स मेरा मेहमान है। अगर मैं कहूं अभी आपके इस गांव में अल्लाह का मेहमान कौन है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि खालिद भाई के वालिद इस वक्त अल्लाह के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। अब हमारे घर का कोई मेहमान हो, आपके घर का कोई मेहमान हो, आपके इलाके का मेहमान, आपने मौलाना यूसुफ संभली साहब को बुलाया मेहमान समझ के, उलमा को बुलाया मेहमान समझ के, इस नाचीज को बुलाया मेहमान समझ के। जब आपके मेहमान ये ऐसे हो सकते हैं और जिसे अल्लाह अपना मेहमान बनाता, वाह 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 सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह अपना मेहमान बनाता हो, तो उस मेहमान की मुकद्दर का क्या कहना। अच्छा, हर आदमी, हर हाजी हज में जाने वाला वो अल्लाह का मेहमान नहीं होता। मेहमान वही होता है जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला फैज़ान मखदूम सिमना फैज़ान औलिया किराम। हुजूर की मोहब्बत के साथ जब आदमी हरमैन की ज़ियारत के लिए जाता है तो गोया कि वो सनद लेने जाता है कि चीज की। मेरे आका ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, वो चीज की जमानत लेने जाता है कि या रसूल अल्लाह, अब तक तो अपने गांव में आपकी मोहब्बत का दम भरता था, यकीन नहीं था कि आपकी शफात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब मदीने में रोज़े रसूल के सामने खड़ा हुआ तो दिल मुतमईन हो गया। अब कुछ भी हो जाए, ईमान पर खात्मा होगा तो हुजूर की शफात मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये महफिल बहुत ही बाबरकत महफिल है। और हाजी जब हज करके आता है तो उसके हज का असर कितना रहता मालूम है आपको? 40 दिन तक हज से आने के बाद, हज होने के बाद 40 दिन तक जो दुआ वो मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब जरूरी नहीं है कि मक्के में मांगे या मदीने मुनव्वरा में मांगे या कहाँ, अपने गांव में भी मांगेगा तो भी उसकी दुआ कबूल होगी। आपके घर में मांगेगा तो भी उसकी दुआ कबूल होगी। बहरहाल ऐसे ही मुख्तसर कुछ चंद बातें आपकी समात के हवाले करूंगा। उससे पहले नाते पाक के चंद अशारा आपको सुनाता हूँ कि जब मैं हज करने गया गुज़िश्ता साल, तो और जब मैं उम्रा करने अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ तो यही कलाम पढ़ता हूँ। तो आज मैं चाह रहा हूँ तो फतन ये कलाम हमारे खालिद भाई के वालिद को नजर कर रहा हूँ कि ये भी जाएं और हुजूर की बारगाह में अर्जी लगा के आए कि आज हम यहाँ बैठे हैं, या रसूलुल्लाह करम ऐसा कर दें कि कल हमारे घर भी महफिल हो, हम भी हज के लिए निकलने वाले हैं। बोलो आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। तो कलाम सुनेंगे नाते पाक ना आप लोग, तो बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहे तो हमारे यूसुफ भाई और तमाम सामीन की। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। आप लोग भी पढ़े, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे
महफिले मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते सल्लल्लाह, तेरी बात करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते तेरी बात करते तेरे शहर में आऊं, तेरे शहर में आऊं, तेरी नात पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते आवाज निकालिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया। की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा ज़िक्र करते सल्लल्लाह, तेरा ज़िक्र करते इस करम करो शुक्र कैसे अदा, कि लम्हा लम्हा है मुझे पर नबी की अता, तो से तो और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मेरे सोने घर में कभी रौनके अता हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे सोने घर में कभी रौनके अता हो, कभी रौनके अता हो। ओ मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना
तकते सल्लल्लाह तेरी राह तकते इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नाते पढ़ते सल्लल्लाह तेरी नाते पढ़ते इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हजरात गिराम, आप देहात के लोग हैं, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुनना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमें भी मदीना दिखाएगा। आमीन इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये हज है क्या? हज है क्या? हर मकतबे फिक्र का आदमी हज करता है। जो मुसलमान अपने आप को कहता है हज सब करने जाते हैं। हकीकत में हज है क्या? मालूम है आप लोगों को? बताओ देहात के लोगों, हज है क्या? अल्लाह की इबादत है ना? अरे बोलो तो कुछ मुंह से, नहीं थक गए हो का? हाथ उठा के बताओ जो लोग सुने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हज है क्या? आज जवाब ले लो, फिर हर 24 मौलवी से पूछना कि हज है क्या। समझे? तो मौलाना यूसुफ साहब, मैंने जो समझा, अभी हाजी साहब भी जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी जो समझ के आएंगे, वो ये समझा हज 5 दिन का होता है। कितने दिन का? कितने दिन का? सिर्फ हज 5 ही दिन का है, बस 5 दिन। और हज में होता क्या है? आदमी कहाँ जा रहा है? अल्लाह के घर जा रहा है। होता क्या है हज में? कभी किसी हाजी से पूछना हज में क्या है मालूम है? सिर्फ ट्रांसफर है, भागम भागी है, दौड़म दौड़ी है। पूरे 5 दिन में, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, पूरे 5 दिन में मकाम इब्राहिम की जगह को छोड़ के हज में कोई नमाज नहीं है। ये फराइज नमाज के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, कोई सेपरेट हज की कोई नमाज नहीं है। और सुनो, हमारे हाजी साहब ने जब से बालिग हुए होंगे कभी बकरीद की नमाज छोड़ी नहीं होगी, लेकिन हज में तो बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। समझे? वो भी छोड़ना, वो भी नहीं पढ़ना हाजी को। बकरीद की नमाज, कितने मुसलमान साल में 2 ही नमाज पढ़ते, ईद और बकरीद। अफसोस से ये बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है? हाजी हज करने गया, क्या सोचा वहां जाएंगे, खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब तिलावत करेंगे, खूब इबादत करेंगे। अरे बाबा, हज के अरकान में कहीं भी नमाज नहीं है। और जो आदमी साल में एक बार बकरीद पढ़ता था, मक्के में जाके वो भी नहीं पढ़ रहा है उसे। अच्छा, तो करना क्या है हज में? हज में इतना करना है, हाजी साहब तैयार हो जाओ। क्यों? एहराम पहन लो, आज रात में गाड़ी लगेगी, मीना चलना है। टूर ऑपरेटर हुआ या हज कमेटी से जाए तो हज कमेटी वाले बस लगा देंगे, मीना चलना है, मक्का से सब मीना चले गए।
मीना में कयाम करना है, वहीं टेंट में सोना है, पिंडाल में सोना है। ये आप जो जो जुमले में बोला जहन में रखना, इसका निचोड़ जब निकालूंगा ना तो इंशाल्लाह आप समझ जाओगे अकीदा अहले सुन्नत कोई नया नहीं है, ये वही हज की तर्जुमानी कर रहा है। वही पिंडाल में बादशाह हो, अवाम हो, रियाया हो, पीर हो, मुरीद हो, काजी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, सब उसी टेंट के नीचे, उसी मैदान मीना में टेंट के नीचे, वहीं जाकर के आपको आराम करना है। और अपनी फर्ज जो नमाजें वो पढ़नी, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, वो माफ नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा कोई नमाज नहीं है। फिर टूर वाला आवाज देगा, हाजी साहब तैयार हो जाओ, मुज़दलिफा चलना है, अरफात चलना है। फिर हाजी साहब लोगों ने अपनी ज़रूरत के कुछ सामान लिए और निकल गए अरफात के लिए। वक़ूए अरफात ये वाजिब है, ये अगर किसी ने नहीं किया अरफात में क़याम एक लम्हे के लिए भी तो उसका हज माना नहीं जाएगा। ये कंपल्सरी हज का मेन रुकन है वक़ूए अरफात, यानी अरफात का वो मैदान, वहां जाना है। मक्के से मीना आए गए, काबा जहां था वहां से तुम हटाए गए मीना, अब मीना से हटाए जा रहे हो उस जगह पर जहां चटियल मैदान, और उस मैदान में एक पहाड़ है जबले रहमत। और वो पहाड़ की क्या खुसूसियत, सिर्फ इतनी खुसूसियत कि उस पहाड़ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की मुलाकात हुई थी। बेशक सुभान अल्लाह, इसीलिए उसने जबले रहमत कहते, रहमत का पहाड़, बेशक वहां जाना है। उसी पहाड़ के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में लोग दुआ मांगेंगे, रोते रहेंगे। मैंने जब वो मंजर देखा, अल्लाह अकबर, गुज़िश्ता साल कोई झाड़ के नीचे रो रहा है, कोई पत्थर के साए में रो रहा है, कोई जमीन पर बैठ के रो रहा है। और गर्मी का ये हाल होता है कि हमारे टेंट में 16 एसी लगी थी, लेकिन एक भी एसी चल नहीं रही थी। चालू तो थी लेकिन गर्मी इतनी थी कि एसी का सर खत्म हो गया। मैंने उसी वक्त पिंडाल में हाजियों से कहा जो मेरे साथ गए थे, मैंने कहा सुनो, जब आज की गर्मी ऐसी है कि पूरे टेंट जो पैक है 16 एसी चलने के बाद भी नाकामयाब हो गई, तो हश्र की गर्मी कैसी होगी। कि आका ने फरमाया कि लोग अपने गुनाहों के पसीने में गोते मारते। बेशक नारे